और जी हेलो फ्रेंड्स, मैं रूप सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपको मैं मैथ को दो भागों में पढ़ाऊंगा, एक रहेगा अर्थमेटिक भाग और एक रहेगा एडवांस का। आज मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। देखो, एडवांस मैथ में मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। देखो, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। देखो, मतलब बीजगणित और अर्थमेटिक टोटल रहेगा, 6 महीने का कोर्स रहेगा कम से कम। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और लगातार वीडियो देखना है। मैं सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप सारे वीडियो यूट्यूब चैनल के द्वारा देख सकते हैं। मैं आपको जीरो से हाई तक पढ़ाऊंगा। आपको CGL और CDS मेंस के द्वारा उसका टारगेट करके पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं आपको CGL और CDS, SSC, CGL और CDS इसको टारगेट करके आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, इसके अंदर रेलवे 10+2 पटवा जितनी भी स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की एग्जाम में मैथ आती है वो सारी मैथ इसके अंदर कवर हो जाएगी। अलजेब्रा में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से रियल में स्टार्ट किया जाता है। देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में बहुपद से। देखो, पॉलिनोमल यानी कि बहुपद, और एक होता है व्यंजक, एक्सप्रेशन। देखो दोस्तों, मान लो ये आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखी है, x² + 1/x² + 5। मान लो ये आपको दे रखा है। अब आपको पूछे ये बहुपद है कि व्यंजक है, तो ध्यान रखना ये बहुपद होगा, ये क्या होगा, व्यंजक होगा। क्या होगा दोस्तों, ये व्यंजक। क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। तो एक बात नोटिस कर लेना दोस्तों, जितने भी व्यंजक है वो सारे बहुपद होते हैं। जितने भी व्यंजक वो सारे क्या होते हैं, बहुपद। पर जितने भी बहुपद है वो व्यंजक हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि पॉलिनोमियल के लिए या बहुपद के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो होती है पॉजिटिव, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, x² + x + 5। अब मैं आपको पूछूं क्या पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है? बिल्कुल है, ये बहुपद। ये क्या है, बहुपद है। मैं आपको कहूँ ये व्यंजक है, ये बिल्कुल व्यंजक है। तो ध्यान रखना, जितने भी बहुपद है वो सारे व्यंजक होते हैं। जितने भी बहुपद है वो सारे क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। परंतु जितने भी व्यंजक हो सारे बहुपद हो ये जरूरी नहीं है। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे चर और अचर राशियां। चर यानी वेरिएबल पार्ट और अचर कांस्टेंट, यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती रही वो तो क्या होते हैं, चर। वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो वो क्या होते हैं, अचर। चर और अचर। चर ये होते हैं वेरिएबल और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। देखो, जैसे मैं चर की बात करूं तो बीजगणितीय मान, जैसे कि मान लो x है, y है, a है, b है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर। इनकी मान क्या होते हैं, इनके चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा मान लो जैसे कांस्टेंट है, जैसे कि 3x है, 4y है, प्लस क्या है 5। अब इसके अंदर जो x है, ये वाला x है, इसका मान तो चेंज होगा। ये y है, इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। परंतु 3 कभी चेंज नहीं होगा। 3 का मान क्या रहेगा, 3। 4 का मान क्या रहेगा, 4। 5 का मान क्या रहेगा, 5। यानी जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए वो तो क्या होते हैं, चर। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो वो क्या होते हैं, अचर। दोस्तों वो क्या होते हैं, अचर। देखो, उसके बाद में देखो कोटि यानी कि डिग्री। आपको मान लो कोई बहुपद दे दे, कोई कंडीशन दे दे, कोई व्यंजक दे दे, उसकी आपको डिग्री पूछे, यानी कि कोटि।
डिग्री। जैसे मैंने आपको दे दिया x² प्लस x प्लस 5, आपको पूछे इसकी कोटि बताओ, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। क्या हो जाएगी इसकी कोटि? 2। 2 क्यों होगी? 2 इसलिए होगी क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, इसकी क्या होती है, जो चर वाले पार्ट होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है? इसकी कोटि होती है दोस्तों। क्या होती है उसकी? कोटि। जैसे मैं आपको बोलूं x का क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस क्या है 4, अगर मैं आपको इसमें कोटि पूछूं, इसमें क्या पूछो आपको? कोटि, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी कोटि? 3। इसके अलावा मान लो जैसे कि आपके पास दे रखा है x² प्लस y², प्लस का क्या है 2xy, इसकी आपको कोटि पूछे, तो इसकी कोटि पूछे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी? 2। इसके अलावा आपको पूछे मान लो जैसे दे रखा है आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, अगर आपको इसकी कोटि पूछे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। परंतु अगर जैसे मैंने आपको एक और समीकरण दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया आपको x³ y² और z, अगर मैं आपको इसकी कोटि पूछूं, क्या पूछूं इसकी कोटि, तो आप इसकी कोटि 3 मत कर देना दोस्तों, इसकी कोटि देखो z के ऊपर कुछ नहीं है तो ये घात लगा सकते हैं। अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? देखो 3 2 5 5 1 6, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6। मैंने ये नहीं कहा कि गुणा के अंदर इनकी कोटि क्या हो जाएगी, ये सारी कोटि क्या हो जाएगी? एक साथ हो जाएगी, इसलिए कितनी हो जाएगी इसकी कोटि? 6 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 6। एक बार देखो आप इनको, देखो आपने फैक्टर का नाम सुना होगा, मल्टीपल का नाम सुना होगा। देखो फैक्टर, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ये क्या होता है? गुणज। क्या होते हैं ये? गुणज। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 3 × 2 बराबर कितना है? 6। 3 × 2 बराबर कितना है? 6। अब आप यहाँ पर देखो, ये 3 और ये 2 क्या है? यहाँ पर फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर, यानी कि ये क्या है आपके पास में? गुणनखंड। परंतु ये जो 6 है ये क्या है आपका पर? मल्टीपल है। क्या है दोस्तों? ये मल्टीपल, यानी इन संख्याओं का गुणा है वो क्या है? मल्टीपल। ये दोनों आपके पास क्या है? फैक्टर। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 24 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3। और भी होते हैं, जैसे मान लो इसका 6 भी होता है, 8 भी होता है, 12 भी होता है, परंतु फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके? 2 2 और 2 × 3। तो ध्यान रखना, मल्टीपल और फैक्टर, गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे 3 और 2 ये इसके क्या है? गुणनखंड। ये क्या है इसका? मल्टीपल। देखो दोस्तों, अलजेब्रा जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 15 से 20 फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ते हैं। मैं जो भी पढ़ा हूँ उनको नोट्सों के द्वारा आप नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से और उनको अच्छी तरह से याद करना। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैथ स्टार्ट की जाती है। मैं आपको ये डेमो नहीं दूंगा कि ये पढ़ो ये आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर डालो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ भी डेमो नहीं दूंगा। मैं आपको वास्तविक तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा, जो मैथ पढ़ाया जाता है। मैं स्टार्ट अलजेब्रा की वहीं से करूंगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो मैं रियल में a+b के होल स्क्वायर से ही स्टार्ट करूंगा। देखो दोस्तों आप एक बार इसको देखो, देखो शुरुआत वहीं से करेंगे। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम इसको कुछ और बनाना चाहिए तो देखो यहाँ पर क्या बना सकते हैं। इसको तो यही रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये प्लस का, ये आपके पास क्या दे रखा है? प्लस का 2ab। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab बराबर क्या बचेगा आपके पास में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा आपके पास में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आप इसको भी लिख सकते हो, इसको यही रहने दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस बड़े पोर्शन को इधर ले आओ, जब इसको आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2ab बराबर क्या बचेगा आपके पास में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले में मान क्या है? माइनस का। इस वाले में मान क्या है? प्लस का। इस वाले में यहाँ पर क्या है? प्लस। इसमें यहाँ पर क्या है? माइनस। तो क्वेश्चन भी ऐसा आएगा। क्वेश्चन में आपको यही तो पहचानना है। ये तो हर किसी को आता है, पर ये आपको इस फॉर्मेट में भी आपको याद करना है। देखो एसएससी 2010 से, एसएससी ने 2010 से ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव। तो 2010 से लेकर आज तक इनमें से एक सवाल जरूर आया है, ये ध्यान रखना। ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई जिसमें इससे संबंधित आज तक कोई सवाल नहीं आया हो। देखो एक बार आप इसको, देखो इसको अच्छी तरह से देखो आप। देखो मैथ बहुत ईजी है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथ को करने के दो ही तरीके होते हैं। मैथ को कितने तरीके होते हैं? दो। एक तो इसका होता है बेसिक और एक होता है जो भी तरीका उसमें लग जाए वही अपना क्या होता है? इसका तरीका होता है। देखो उसके बाद में देखो हमने जो तो दो फॉर्मूले लिखे थे, अब उनका दोनों का क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया। इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ओपन किया था, इसको ओपन किया तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का चीज। इसको ओपन किया तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। बी और बी कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। और 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। और क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो मैंने आपको बताया था। एक बार मैंने इसको एडिशन किया है, अब इसका क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab बराबर क्या होता है? 4ab। देखो इधर इसको भी क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यही बात इसमें नोटिस करने की है। जब आपके पास माइनस का बार हो तो आपको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? 2a। अब देखो एक लाइन बनाना
एक लाइन बनाने से बेटर है आप इसको यही चेंज कर दो। जैसे आपने ब्रैकेट हटाया तो माइनस का चिन्ह ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो गया, 4ab। और मैंने आपको यही तो बताया था। इसके अलावा मैंने अभी आपको बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है a प्लस बी और a प्लस बी। इसको जब आप 2 बार गुणा करोगे तो आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे, एक बार आप इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, फिर आप इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। वही माइनस में था, a माइनस बी और a माइनस बी। उसी प्रकार आपको इसको करना है। देखो आप एक बार इसको देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये सवाल, बहुत इजी है, ध्यान रखना दोस्तों। देखो दोस्तों आगे देखो, देखो दोस्तों क्यूब वाला करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसको लिखने का और भी तरीका है, आप क्या करो, इस वाई का भाग इसमें दे दो तो आप इसको लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर क्या बचेगा आपके पास में, ए प्लस बी, क्या बचा बराबर है ए प्लस। अगर आप इसको उल्टा करोगे, क्या करोगे, आप इसको उल्टा कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बटे में क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी। देखो अब ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में इस प्रकार आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो ये वाला प्लस में था, अब कर रहे हैं माइनस में, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बात ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस है, पर यहाँ क्या है, माइनस। इसमें देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। कुछ भी अंतर नहीं है, बस ये थोड़ा सा अंतर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको भी हम बना सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में आ जाएगा ये वाला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। इसके बाद में इसको देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे में क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी, क्या हो जाएगा, 1/a माइनस। इस वाले को आप अच्छी तरह से देखो, ये अभी काम आएगा इसके बाद में थोड़ा, और इसमें आप इसको अच्छी तरह से देख लो। ये वाला यह आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। बनेगा कैसे, बनाना मैंने आपको बताया दिया, आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को गुणा कर दो, याद आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, और फिर बाकी इक्वेशन है जो कट कर आपके पास ये फॉर्मूले निकल कर आ जाएंगे। देखो दोस्तों हमें आप एक चीज बता रहा हूँ आपको, उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं उसको, 3 तरीके से। देखो देखो मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक मैंने लिखा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए। ये मैंने आपको बता दिया। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको 3 तरीके से।
कितने तरीके से लिख सकते हैं हम इसको? 3 तरीके। अभी बताया था मैंने आपको, बताओ लिखो इसको 3 तरीके से। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसमें से जब माइनस का ए बी घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस प्लस का ए बी। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 3ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर कितना है? प्लस का 3ab। उसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस का ab। इसके अलावा आप इसको देखो एक बार, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3a। दूसरे फॉर्मेट में लिखने चाहिए तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ab। क्या लिख सकते हैं? प्लस का ab। दोनों के दो तरीके हो गए। अब इससे पहले मैंने अभी आपको गोला करके बताया था, वो याद करो। तीसरा तरीका इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, देखो a क्यूब माइनस का b क्यूब बटे में क्या आ जाएगा? a माइनस b। क्या आ जाएगा? a माइनस। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, हमने ये लिखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या था? a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बी। उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कैसे? a क्यूब प्लस का b क्यूब बटे में a प्लस b। इसको हम ये लिख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर लिख सकते हैं a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a बी। ये तीनों अच्छी तरह से याद करो। इसके अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो आप इसको एक बार, देखो जब आप इसके नोट्स बनाओ तो आप वीडियो दोबारा देखना और वीडियो को रोक कर आप इसके नोट्स बना सकते हो। हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन देखो, इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखो 17 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, 17 प्लस 13 माइनस का 17 गुणा 13। इसको सोल्व करो, क्या है? देखो इसको सोल्व करो, क्या है? करना कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपके लिए मैक्सिमम में 10 से 15 सेकंड का सवाल है। कुछ भी नहीं करना। आप सोचो इसको क्या लिखेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है। आप देखो यहाँ पर क्यूब है तो आप कर सकते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे में क्या है? a प्लस b और माइनस का क्या है आपके पास में? a माइनस a। इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था? इस वाले पोर्शन को जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था? इसको लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और इसके साथ एक और क्या है? माइनस का ए बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? 2ab। यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हमारे पास में? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है यहाँ पर? 17। b का मान कितना है? 13। दोनों का अंतर कितना हो गया? 4। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। यानी आप इसको कर सकते हो 17 माइनस 13 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा आपके पास में? 16। कितना आ जाएगा? 16। इसलिए तो कह रहा हूँ ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद है तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो थोड़ी देर देखो, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। बड़ा इजी सवाल है, बस आप एक बार इसको अच्छी तरह से देखते रहो।
जितनी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ना वो थ्योरी आप इसकी देखते हो। सप्ते भर कम से कम सप्ते भर इसकी थ्योरी चलेगी। 2 सप्ते इसके सवाल करवाऊंगा। सवाल करीबन मैं 800 के समथिंग सवाल करवाऊंगा इसके, यानी कि एक सप्ताह तो इसकी क्या चलेगी थ्योरी, 2 सप्ताह इसके क्या करेंगे हम सवाल कम से कम करेंगे हम 800 प्लस 800 से ज्यादा सवाल करेंगे। इन 800 सवाल में लगभग आज तक जितने भी एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस और सीडीएस में जितने सवाल आए हैं वो सारे सवाल 1 बाय 1 मैं आपको सोल्व करवा दूंगा इसके। आपको कहीं भी अलजेब्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने ये 800 सवाल अच्छी तरह से क्लियर कर लिए। इसके अलावा आपको कहीं बुकलेट लाने की आवश्यकता नहीं है, बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो बुक में 300 सवाल आते हैं, 300 में से करने लायक जो सवाल होते हैं वो होते हैं 40 से 50, बाकी तो वही घूम कर सवाल आते हैं। तो ये 40 से 50 तो मैं डाल चुका पहले इसमें। आप चाहे कोई सी भी सन की कोई से भी राइटर की किताब लेके आ जाओ, मेरे अलजेब्रा जो मैं पढ़ाऊंगा 800 सवाल उनसे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आज तक का एसएससी का सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अलग अलग टाइप के। एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन रखूंगा, ऐसे नहीं 800 सवाल कम से कम 500 टाइप के क्वेश्चन रखूंगा इनमें। तो आपको कहीं भी और कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। देखो क्यूब वाले हमने सवाल किए, उसके अलावा एक और करते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट a प्लस b। हम इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। सही। इसके अलावा देखो मैं आपको बता रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसको और लिख सकते हैं कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अंदर गुणा करो तो 3a स्क्वायर बी। अब माइनस वाले को जब माइनस वाले से गुणा करते हैं तो क्या होता है ये प्लस का, और प्लस का कितना हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अब देखो आप एक बार, इस वाले पोर्शन को जब मैं इधर भेज दूंगा, इस वाले पोर्शन को क्या करूंगा मैं बराबर की साइड भेजूंगा, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3ab ब्रैकेट a प्लस का b बराबर क्या बचेगा आपके पास में a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या बचेगा आपके पास में a क्यूब प्लस। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर था a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। अभी क्या गया आपके पास में a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो इसको क्या लिखेंगे हम a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस का प्लस का हो जाएगा 3ab ब्रैकेट a माइनस b और बराबर क्या बचेगा a क्यूब माइनस b। अभी हमने थोड़ी देर पहले a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या निकाला था a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। और अब देखो ये तो मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैथ बहुत ईजी है, मैथ में सब कुछ वही है। आज से 10 साल पहले पढ़ते थे तो भी वही मैथ थी, आज भी वही मैथ है, और आज से 10 साल बाद में भी वही मैथ रहेगी। जब तक कोई गणितज्ञ आकर इसको चेंज नहीं करेगा तब तक हम यही चीजें पढ़ते रहेंगे दोस्तों। कुछ भी चेंज नहीं है, ये सब कुछ वही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये देखो इसको अभी हम ये लिख रहे हैं, इसको अभी हम ये लिख रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले हम इसको क्या लिख रहे थे आपने खुद देखा था दोस्तों। ये देखो देखो दोस्तों, जैसे थोड़ी देर पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, यानी कि उनको जोड़ा था और घटाया था। उसी प्रकार क्यूब वाले फॉर्मूले को भी एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे।
और एक बार क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। देखो a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, यानी इन दोनों को अभी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसके बाद में हम इनका क्या करेंगे, घटाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। देखो इसका क्या होगा, इसका होगा 2a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर। कैसे होगा ये, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। देखो इसको मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसको मैंने लिखा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। अब क्या लिखेंगे इसको, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। जो जुड़ने वाले हैं उनको जोड़ लो, घटाने वाले को घटा लो, कटने वाले को काट लो। देखो b का क्यूब से b का क्यूब कट गया, 3a स्क्वायर b से 3a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में a क्यूब और a क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2a क्यूब, ये 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर कितना हो गया 6ab का स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या आ गया 2a, क्या कॉमन आ गया दोस्त इसमें से 2a, यहाँ क्या बचा a का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 3b का स्क्वायर। और यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैंने आपको अभी बताया था। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज आपको याद नहीं हो तो चलेगा, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद होना चाहिए। ये आपको बनाना जरूर आना चाहिए, पर डायरेक्ट इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष हमेशा आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसी प्रकार हम इसको करेंगे। देखो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा 2b ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर। देखो करो अपन इसको, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का स्क्वायर माइनस। और जब भी माइनस आता है तो मैंने कहा था आपको कि माइनस जब भी आ जाए तो क्या लगाना है, आपको ब्रैकेट लगाना है। क्यों, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर होने वाली चीजों को सभी को क्या करता है, वो माइनस। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का स्क्वायर। एक लाइन बनाने से बढ़िया है इसी को यहीं चेंज कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो गया, कट गया। माइनस 3ab का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर भी क्या हो गया, कट गया। b क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा 2b क्यूब। 3ab का स्क्वायर 3a स्क्वायर b, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर b। कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2b, क्या बचेगा b प्लस b स्क्वायर प्लस 6 b स्क्वायर प्लस 3। आपके पास कितना बच गया दोस्तों, आपके पास बच गया ये वाला मान बच गया 2b ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 3a। यही तो मैंने लिखा था, देखो इसमें स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो 2b ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यही माने। देखो जब हम इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया ये। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रखना है, आप वहां बार बार निकाल कर नहीं दे सकते। ये वाला मान आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही याद रखना है। कब, जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, इनको घटाओगे तब। देखो दोस्तों आगे चलते हैं। आप तो लगातार मेरे साथ बने रहो, आपको 6 महीने में
इतनी शानदार मैथ करवा दूंगा आपको, आप घर बैठकर अपनी मैथ को बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिनको मैथ आती है उनको भी फायदा मिलेगा और जिनको नहीं आती है उनको भी फायदा मिलेगा। देखो देखो दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम 3 वेरिएबल पार्ट में चलेंगे। देखो हमने क्या किया, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो हम क्या करेंगे, 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा कॉमन। फिर क्या आएगा ab प्लस bc प्लस c। देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस सी का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का, तो इसलिए प्लस का ही रहेगा। वही प्लस का 2 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा ए बी गुणा करेंगे तो माइनस का बी और सी, माइनस का सी और देखो तीसरा देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो उससे पहले ये लिखने से पहले कुछ चीज बता देता हूँ आपको, वो देखो आप, मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। उसी प्रकार देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए है। इसको मैंने ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको ओपन करूंगा तो देखो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। ये दोनों आपस में क्या है बराबर, क्या है दोस्तों ये आपस में बराबर है। और ये और देखो आपने हमेशा देखा होगा जैसे 5x है और माइनस का कितना है 7y है, आपने इसको हमेशा लिखा हुआ देखा होगा 5x माइनस का 7y। इसके अलावा मान लो आपके पास है माइनस का 7x है और कितना है 5y है, इसको लिखा हुआ देखा होगा आपने 5y और 7x। तो ध्यान रखना अगर आप माइनस वाला पहले लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु यही है कि हम हमेशा पॉजिटिव मान पहले लिखते हैं और बड़ी घात वाले मान पहले लिखते हैं, उसके बाद में छोटे मान लिखते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझाने की बात यही है कि माइनस वाले हम बाद में लिखते हैं और प्लस माइनस वाले बाद में, प्लस वाले क्या लिखते हैं हम पहले लिखते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे ए बी माइनस का आएगा और BC किसका आएगा प्लस का, तो हम पहले प्लस का लिखेंगे। समझाने वाली कहानी यही थी, पहले हमने क्या लिखा प्लस का BC, फिर हमने इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का AB, फिर इन दोनों को गुणा किया तो कितना गया माइनस का C, क्या गया दोस्तों माइनस का C। और अभी मैंने बताया था A माइनस बी बराबर क्या होता है B माइनस ए। उसी प्रकार आप इसको देखो, यहां से मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर C तो प्लस का और माइनस का A माइनस का क्या हो जाएगा B का होल स्क्वायर भी किसके बराबर है, ये भी इसके बराबर ही होगा। यहाँ पर देखो यहाँ से माइनस का कॉमन लूंगा तो ये दोनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ B प्लस C और माइनस का A, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होगा इसी के बराबर होगा। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएंगे इसी के बराबर हो जाएंगे। देखो दोस्तों ये दोनों भी इसी के बराबर होंगे। अब देखो आप आगे चलो, मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछता हूँ। अपनी ऑफलाइन कोचिंग में एक बार मैंने एक बच्चे को कहा एक बैच स्टार्ट किया था, तब पूछा था, वही आज आपको पूछ रहा हूँ।
देखो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वो देखो, √4 का मान क्या होता है। अरे रुको रुको, मुझे पता है आप क्या बोलोगे। पहले देखो, ए ऑप्शन कितना है 2, बी ऑप्शन माइनस का 2, सी ऑप्शन प्लस माइनस का 2 और डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई। आप बताओ। अब आधे बच्चे बोलेंगे ये और आधे बच्चे बोलेंगे ये, तो नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। तो आज के बाद में एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी पॉजिटिव में अगर कोई रूट हो तो उसका मान नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता, यानी रूट वाली की वैल्यू माइनस में कभी भी नहीं आ सकती। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये जो आप सोच रहे हो ना वो होता है x² बराबर कितना 4, x बराबर प्लस माइनस का, x बराबर प्लस माइनस का रूट कितना होता है 4। इसका मान तो 2 ही होता है, परंतु इससे पहले प्लस माइनस का 2 होता है, ये वाला x का मान, क्योंकि ये वेरिएबल पार्ट होता है। x क्या होता है, एक चरमान होता है, तो चरमान का प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी कितना आएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी कितना आएगा 4। देखो दोस्तों, समय को देखते हुए मुझे वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर तीनों भी नहीं करो तो आप इसको देखना जरूर और अपने दोस्तों को भी दिखाना। आज मान लो 40 से 45 मिनट का वीडियो है, परंतु ध्यान रखना इसके आगे हम डेली टाइम बढ़ाएंगे और टाइम बढ़ाकर हम इस वीडियो को करीबन 2 घंटे का वीडियो करेंगे। हाँ, तो फिर भी मैं कमी करवा रहा हूँ। और अपना चैनल है, उस चैनल का नाम देखिए DE कैंपस रूपसर, ये अपना चैनल का नाम है DE कैंपस रूपसर। ये यूट्यूब चैनल है, यही क्या है फेसबुक ग्रुप भी है इसी में, यही क्या है टेलीग्राम ग्रुप है, और यही क्या है व्हाट्सएप ग्रुप है। और अपने मोबाइल नंबर है 9782910260। इस मोबाइल पर आप हाई लिख के भेजना, आपको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद में इसमें आपको साइंस के वीडियो भी पूरे मिलेंगे, मैथ के वीडियो भी 1 या 2 दिन बाद में अर्थमेटिक के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा और आपके सामने जो एडवांस मैथ था वो मैंने अलजेब्रा से स्टार्ट किया। फिर बता देता हूँ आपको, 7 दिन इसकी थ्योरी चलेगी और 2 सप्ताह इसके सवाल करवाएंगे। 800 से ज्यादा सवाल होंगे इसके। और एक बात ध्यान रखना, आपको ये अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, आप इसको कमेंट करके जरूर भेजना। कमेंट करके आप मुझे बता देना, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें भी इसका उत्साह मिलता है। अब आपके सामने देखो, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, आपके सामने मैंने मेहनत किया है, तो देखो आपको सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगेगा। जो भी अगर कोई कमी लग रही है तो हम इसमें और सुधार करेंगे, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।